औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 89 पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 14 चल रहा है। और आयत नंबर 88 में अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि अल्लाह फ़िरौन और इसके मानने वालों को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि ये अपनी आंखों से उस अज़ाब को देख न लें जिस अज़ाब का मैं इनको बता रहा हूँ और जिस अज़ाब का तूने इनसे वादा किया हुआ है। अब आयत नंबर 89 में अल्लाह तबारक व तआला फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के इस इल्तिजा का जवाब फरमा रहे हैं। और जवाब फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने क़द उजीबत दावतुकुमा फस्तक़ीमा वला तत्तबिआनि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाया कि उजीबत दावतुकुमा मैंने तुम्हारी बात तुम्हारी दुआ सुन ली है या तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तुम दोनों की, तुम दोनों भाइयों की, तुम दोनों पैगम्बरों की, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब है यहाँ कि तुम दोनों की दुआ को मैंने सुन लिया है और दूसरे अल्फाज में तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है। उजीबत कबूल कर ली गई है तुम्हारी दुआ। दोनों को खिताब किया दावतुकुमा दोनों की दुआ। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अकेले खिताब होता तो दावतुका फस्तक़ीमा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल कर लिया फरमाया कर ली गई, लेकिन साथ आगे तजावीज़ बता दी या शराइत बता दी। उस शर्त पर तुम्हारी दुआ कबूल होगी फस्तक़ीमा कि तुम दोनों कायम रहोगे अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पैगाम पर और तुम दोनों कायम रहोगे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को लोगों तक पहुँचाने के लिए और तुम दोनों कायम रहोगे हर मुश्किलात दीन के मामले में अल्लाह की रज़ा के लिए हर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नंबर 2 शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी वला तत्तबिआनि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून और जाहिलों के रास्ते की पैरवी नहीं करोगे तुम दोनों। दुआ कबूल कर दी गई, शर्त रख दी गई कि दीन के मामले में आने वाली हर मुश्किलात का मुकाबला करोगे और साबित कदम रहोगे, डगमगाओगे नहीं। और दूसरा ये कि गुमराह लोगों की पैरवी नहीं करोगे, उनकी बातों में नहीं आओगे, तो दुआ कबूल होगी। अब दुआ कबूल हो जाती है तो कल मैंने अर्ज़ की थी कि दुआ कबूल होने के अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या आसार दिखाए कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके निकल पड़ते हैं और रास्ते में फ़िरौन सरकशी करते हुए उनकी पैरवी कर रहा और तबाह हो जाता है और क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन जाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने उन्हीं अल्फाज को बयान करते हुए फरमाया वजावज़ना बनी इसराइल अल-बहर और हमने बनी इसराइल को पार कर दिया दरिया से। दरिया से पार करने का मतलब ये है कि निकले और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पास पहुँचते हैं और दरिया को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है और मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने से दरिया ने रास्ता दे दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले दरिया को पार कर जाते हैं और फ़िरौन और उसका लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम पर सरकशी करते हुए बगावत करते हुए ज़्यादती करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हो लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम से इतना फ़ैसले पे था कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया क्रॉस कर चुके और फ़िरौन दरिया के दरमियान में पहुंच चुका और फ़िरौन जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो पानी ने आ लिया और दरिया ने रास्ता बंद कर दिया और दरिया उनके ऊपर से गुज़र गया और फ़िरौन के मानने वाले सारे गर्क हो गए और फ़िरौन बाकी सारे गर्क हो गए और पानी में गल गए। लेकिन फ़िरौन की डेड बॉडी को बगैर किसी मेडिकोस के अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना लिया। मिस्र के अजायब घर में अभी तक मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगी शायद, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उससे वादा था कि क़यामत तक के लोगों के लिए तुम्हें मैं इबरत बना लूँगा। फरमाया कि जावज़ना बनी इसराइल अल-बहर और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने दरिया पार कर लिया। फत्तबअहुम फ़िरऔन व जुनूदहु बग़यन
व अदवन। और फिरौन और उसके मानने वाले या उसका लश्कर बगावत और सरकशी करते हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को से दुश्मनी करते हुए उनका पीछे किए जा रहे थे और उनके पीछे लगे हुए थे। हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, यहाँ तक कि वो पानी में गर्क हो जाते, इसी कोशिश में मूसा अलैहिस्सलाम की पीछा करते हुए कोशिश में वो गर्क हो जाते हैं। और गर्क का कैफियत मैंने बता दी कि किस तरह हुआ। काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। और जब फिरौन गर्क होने लगा और पानी ने उसको आ लिया और उस वक्त वो ईमान ले आया। और ईमान ले आया तो उसके अल्फाज क्या थे? उसके अल्फाज थे, बड़ी एक अचंभे की बात थी और है भी कि जब कोई मुश्किल आती है तो सरकश से सरकश इंसान भी अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। और दूसरी बात यह कहते हैं कि एक कहावत है कि बुढ़ापे में जालिम भेड़िया भी अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। लेकिन उस वक्त चूँकि तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके थे और उस वक्त फिरौन के अल्फाज ये थे, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, मैं ईमान लाता हूँ और मैं यकीन से कहता हूँ और इस बात पर यकीन रखता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। अगर कोई होता तो फिरौन को बचाता, अगर फिरौन खुद होता जिसने खुद खुदाई का दावा किया हुआ था तो अपने लश्कर का दिफा करता। और उसने क्या दिया कि मैं ईमान लाया। और फिर उसने कहा कि मैं ईमान लाया ला इलाहा इल्ला, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, और मैं उस ज़ात पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ईमान लाए। जिसको मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने माना, मैंने उसको माना। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं ये अहद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अब मैं फरमाबरदार रहूँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को किसी के फरमाबरदार होने की ज़रूरत नहीं। सरकशी, बगावत, जुल्म, ज़्यादती हाँ किसी ने अल्लाह के दिन के साथ की हो या इंसान के साथ की हो, जब वो अपने अंजाम को पाँचने लगता है और उसको इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आता तो फिर वो बेबसी और मजबूरी से यही कहता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, और मैं ईमान लाया मूसा के माबूद पर, मैं ईमान लाया यूसुफ़ के माबूद पर, मैं ईमान लाया इब्राहीम के माबूद पर, मैं ईमान लाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूद पर। लेकिन मैं ईमान लाया 1,24,000 पैगम्बरों के माबूद पर। मैंने माना और मैं फरमाबरदार हुआ रब्बुल आलमीन का जो तमाम जहानों को पालने वाला है। उस वक्त ये अल्फाज ऑटोमेटिकली उनकी ज़ुबान पे आ जाते हैं, उनकी नीयत हो या ना हो, उनकी कोशिश हो या ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, हकीकत तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है, बाकी तो सारा धोखा है। और हकीकत को मान लेने में ही जान लेना है। उस वक्त वो मान लेते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का भी वादा है कि मैं उस वक्त का ईमान लाना, उस वक्त की तौबा कबूल करना, जब तुम अज़ाब को देख लोगे, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, जब नज़ा का वक्त आ जाएगा तुम्हारा, उस वक्त के किसी चीज़ को भी कबूल नहीं करूँगा। सो ना उस वक्त दुआ कबूल होती है, ना ईमान लाना कबूल होता है, और ना कोई अमाल कबूल होते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला भी इनकार कर देते हैं इनकार करने वालों को। जिस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ ज़मीन पर इंसान को आबाद किया, उस वक्त से लेके क़यामत तक मुख्तलिफ़ नस्लें, मुख्तलिफ़ कौमें दुनिया में आबाद होती रही और मुख्तलिफ़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर भेजता रहा। लेकिन अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगम्बर पर ज़ोर दिया। पर जो लोग अक़ीदे को मुनकिर हुए, अक़ीदा दुरुस्त नहीं हुआ, उनके अमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करने से इनकार कर दिया, उनकी तौबा को कबूल करने से इनकार कर दिया, और उनके ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में जिस वक्त वो मजबूर हो गए उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया फ़िरौन को, सरकशी करने वाले को, बगावत करने वाले को। और फ़िरौन वो था जिसने अपनी फ़ोर्स से कहा था कि इधर मिट्टी की दीवार बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देखूं तो सही कि वो क्या है जिससे मूसा हमें डरा रहा है और जिस पर ईमान लाने की धमकी दे रहा है हमें। और वो फ़िरौन जो कि खुदाई का दावा कर चुका था
और वो फ़िरौन जिसने ललकारा था ईमान लाने वालों को कि मैं तुम्हें ज़िंदगी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मौत दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को चूँकि मंजूर था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत का निशान बनाना था, सो फ़िरौन और उसके मानने वाले इबरत का निशान बन गए। और उस वक्त ईमान लाना, उस वक्त अकीदा इख्तियार करना, उस वक्त किसी अकीदे का पैरोकार होना मानी ही नहीं रखता। और फ़िरौन का भी ईमान लाना और तौबा इस्तग़फ़ार करना, ईमान ना लाना, ये तौबा इस्तग़फ़ार ना करना कबूल किया गया। ईमान ना लाना और तौबा इस्तग़फ़ार ना करना फ़िरौन की मजबूरी थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल पे मोहर लगा दी थी, उसकी आँखों पे पर्दा था, उसके कानों पे पर्दा था। सो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करता गया। इस वक्त तक करता गया कि उसको मौत ने आ घेरा। और जब मौत ने आ घेरा तो फिर उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी बचने की। और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बचा दिया। तो ईमान की शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी कि ईमान की बहुत बड़ी कीमत और कदर है, लेकिन उस वक्त तक ये कबूल किया जाएगा, उस वक्त तक का ईमान लाना जबकि नज़ा का वक्त ना आ जाए, जबकि अज़ाब ना आ जाए, जब तक कि क़यामत बर्पा ना हो जाए। उस सूरत में जब ये सारी निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं तो इंसान ईमान लाए तो कबूल नहीं होता। कि पंजाबी शायर लिखते हैं कि ओ अपने ईमान दी खैर मनावे, जिदा ईदे वल ध्यान कोई ना। दुनिया में रहते हुए जिसका उस पर ध्यान नहीं होता, उसको अपने ईमान को ख़तरा महसूस करना चाहिए और अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। ईमान बहुत माइनर सी चीज़ है जिसको हम बहुत किसी आले से किसी चीज़ से परख नहीं सकते। ये इंसान के अंदर की पैदा होने वाली कैफियत है, ये इंसान के अंदर की पैदा होने वाली फरमाबरदारी है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। हाँ, वो जिस्मानी तौर पे हो या दिली तौर पे हो। दिली तौर पे हो तो ईमान कहलाता है, जिस्मानी तौर पे हो तो इस्लाम कहलाता है। मानी दोनों के फरमाबरदारी के हैं, जगह चेंज होने से इनके नाम चेंज हैं, लेकिन ईमान मज़बूत होता है इस्लाम की निस्बत, और ईमान मज़बूत होता है इस्लाम की निस्बत, ये भी बात है। और हर मुस्लिम मोमिन नहीं हो सकता, हर मोमिन मुस्लिम ज़रूर होगा। वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो ईमान को समझने। असल बात यह है कि ईमान लाने का मतलब तब है कि जब हम इसकी हकीकत को समझेंगे। ईमान लाने और उसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और ईमान लाने और समझने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला तौहीद परस्तों को ही अता फ़रमाता है, जो उसकी ज़ात वहदहू ला शरीक में किसी और को शरीक नहीं ठहराते और किसी और की ताबेदारी और फरमाबरदारी नहीं करते, और अपना तन मन धन अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआएं भी करें और वैक्सीनेशन करवा दें। ये कोई मरने मारने वाला आला नहीं है। और अगर एक बात यह है कि वैसे वैक्सीनेशन करवाने से इंसान की मौत आ जाए तो वो भी कोई बुरा नहीं है, शहादत की मौत होती है, लेकिन ये ऐसा है नहीं कि बाद लोगों ने ये बना लिया माहौल कि कोरोना वायरस की जिसने वैक्सीन करवाई और वो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, एक लम्हा वो आगे पीछे नहीं करता, जब चाहता है तो मौत देता है, जब वक्त मुकर्रर होता है। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह हाफिज़।